नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मुश्ताक पाशा। कहते हैं आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का मामला पस्त है। कल 15 अगस्त है, हिंदुस्तान मस्त है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, जब से हम आज़ाद हुए हैं 1947 से, पाकिस्तान की तरफ से जिहादी आतंकवाद के भेस में हमारे मुल्क में आते हैं, हमारी जान माल का नुकसान करते हैं और वापस चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं? उनकी शिकायत। कहाँ? कभी यूएनओ में जाकर, कभी अमेरिका के पास जाकर, कभी रशिया के पास जाकर। हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ आश्वासन, भरोसा कहना। नहीं मिलता। मिलता है तो वक्त। वक्त, इतना वक्त कि पहले जख्म भी हमारे ताज़ा होते हैं, भरते भी नहीं कि वो दोबारा से एक अटैक करते हैं हम हिंदुस्तान में, हमारे 27 सैलानियों को जान बहक करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और अब हम क्या करेंगे? मैं आपसे सबसे पूछता हूँ, अब हमें क्या करना चाहिए? उनकी शिकायत करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? मेरे हाँ, बिल्कुल यही करना चाहिए। हमें उनका पीछा करना चाहिए, अंदर तक जाना चाहिए, घुस कर मारना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, तहस नहस करना चाहिए उनको। और यही कहती है मेरी कहानी। हथेली पे जान, सर पे कफन, ये है मेरा। मेरा वतन, ये है मेरा वतन। क्या क्या बात है, क्या बात है। और इस टीम के साथ इधर हैं नसीम भाई, जो डीओपी हैं इस फिल्म के। इधर हैं कनौजिया राजकुमार जी। कनौजिया जी, बेहतरीन आर्टिस्ट, पहले जानते हैं आप। मुझे तो स्किप ही कर दो, मुश्ताक पाशा को जो क्यों डायरेक्टर है। क्यों आपने इतना काम किया है मुझे सर। तो स्किप ही कर दो, जो मुश्ताक पाशा डायरेक्टर है। ये है एक्टर भी अतर हो। भाई, अतर हबीब, बाकमाल एक्टर। आपने बहुत से टीवी शोज में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, और इनकी आवाज़ आपने बहुत सुनी होगी। और एहसान भाई। इनका म्यूज़िक सुना होगा, एहसान भाई जिन्होंने म्यूज़िक दिया है। 2 गाने इनके हैं और 3 गाने हैं आर गुरु के पंजाब से, वो हमारे पास नहीं पहुंच पाए हैं, और उनको आवाज़ हमारी पहुंच जाएगी। तो अब ये किसी एक अटैक के ऊपर नहीं है, जो हमारे साथ बरसों से होता आया है, उन सब का जवाब देने का मैं सबसे जरिया। पहले आपको टीम को बहुत बधाई दूं, इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आप, पिछले मार्केट में लेके आ रहे हैं। थैंक हम जो लोग हैं देखे काफी सुने, और जो हम जो दोस्त हैं जाने, इस तरह कॉन्सेप्ट लेकर ये क्यों आज तक कॉन्सेप्ट कैसे आपने सोचा, और राजकुमारी से क्या कलर साथ और कौन कौन देखा। आप एक सवाल कीजिए कि इनके कि ऐसा कंटेंट लेट कैसे सोचा सोचा। क्यों? लेट से सोचा क्यों? मैं लेट पैदा हुआ। अगर मैं पहले पैदा हो जाता तो पहले सोच लेता, तो डायरेक्टर बनने में वक्त लग गया। तो जब मेरे पास एहसास हुआ और रिसोर्सेज आए करने के लिए, और माकूल वक्त लगा, माकूल कहानी मिली मुझे करने के लिए, तो मैंने ये टीम इकट्ठी की। ये इस तरह की चीजें और भी बहुत आ चुकी हैं, तो उनसे क्या हटके है आपकी ये मैं उन फिल्मों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि वो कैसी थी, अच्छी थी, टेरर के बुरी थी। ऊपर, मुस्लिम टेरर के ऊपर बहुत फिल्में आ चुकी हैं। ये मुस्लिम टेरर के ऊपर नहीं है, ये इंसान, गलत और सही इंसान। ये जो पोस्टर में दर्शाया गया है, ये दाढ़ी है, बेसिकली ने जो है दाढ़ी मूछ, टेरर दाढ़ी जब मूछ से टेररिस्ट नहीं है। क्लीन शेव भी हो सकता, मैं भी हो सकता हूँ टेररिस्ट। किरदार पे जाना है हमने, उसने किया क्या। 2 दाढ़ी वाले हैं, उनमें से एक टेररिस्ट हो सकता है और एक अच्छा आदमी भी हो सकता है। आपका जो थॉट था जब आप कर रहे थे या तो क्या था जब वर्ड जब टेरर था ने मैंने मामले में ये कुछ नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान की तरफ से जो हम पे यार बुरी अटैक बुराई बुराई होती है, बुरा इंसान ही होता है in हमारी। that I thought that we have to reveal the real face of Pakistani extremists and trying to tell the real meaning of jihad, जिसके बारे में इस तरह से दर्शाया जिहाद को, जिहाद को नफ्स बोलते हैं कि क्या। जिहाद सबसे बड़ा जिहाद वो है जो अपने नफ्स पे कंट्रोल करता है, हाँ, अपने वही है, उसी तो बारे में। आपने किस तरह ये से दर्शाया ये जिहाद। यही दर्शाया है कि जो जिहाद के बारे में गलत फहमी पैदा हुई है कि जिहाद का मतलब कत्ल वगारत करना है, वो नहीं है। जिहाद अपने नफ्स से कंट्रोल करने से, अच्छाई करने से, अपने स्ट्रगल करने से, अच्छाई के लिए कोई अच्छा काम करने को जिहाद कहा जाता है। जो जिहाद का जो लफ्ज़ है ना, कत्ल वगारत का, वो अलग लफ्ज़ है, किताल कहते हैं उसे, उसे जिहाद नहीं कहते। देश का जो सबसे पहला आतंकवादी कौन है, कुछ दिन पहले ये हुआ
मैं पॉलिटिकल उस पर बहस में कहीं नहीं जाना चाहता। जो मेरी एजम्पशन है मेरी फिल्म के लिए है, इंडो पाकिस्तान की उसके ऊपर है, वो हम पे अटैक करते हैं, हम उनका कैसे जवाब देंगे, हमारे दुश्मनों को कैसे जवाब देंगे। सीज फायर तब तक है जब तक वो बैठते नहीं, चुप करके बैठेंगे, किसी को गलत करेंगे फिर उनको मारना पड़ेगा। नहीं, हमने उसका जवाब तो दिया है ना, मोदी जी ने अच्छा जवाब दिया है। उसके बाद सेना के लोगों को दिखाया, बीजेपी के लोगों को दिखाया, मुस्लिम वर्ल्ड वालों को दिखाया, सबको दिखाया। हमने सुना बीजेपी के कोई नेता दिल्ली में भी दिखा और उसकी बहुत तारीफ की है उसकी। तो बता सकते हैं कौन नेता थे? आरएसएस के प्रवक्ता थे और दिल्ली के बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और विजय जौली जी थे और प्रकाश रमेश कुमार बरौदी नाम है उनका, वो थे और लोकमुनि थे, बहुत लोग थे। काफी सारे थे। रिस्पॉन्स ये था कि हॉल की कैपेसिटी 150 की थी, 250 लोग थे और जो लीडर्स के नाम ले रहा हूँ उनके साथ वालों को भी बैठने की जगह नहीं थी। इंटरवल में हमें कहा गया कि इंटरवल ना करो, फिल्म देखने दो। राजनीति का स्पोर्टिंग जहाँ हमने दिखाई है, जिसने देखी है उसने तारीफ की है, क्लैपिंग की है और कहा है, हौसला बढ़ाया है कि ऐसी फिल्म बननी चाहिए। नहीं, उस वक्त सिर्फ बीजेपी। बिल्कुल, जो देखना चाहिए हम सबको दिखाना चाहते हैं। हमें ए से लेके जेड तक हर एक को दिखाना चाहते हैं कि हमें पता है हमने किसी का निरादर नहीं किया, किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, हमने इंसानियत के बारे में बात की। ये जो परेशान हुए हैं, दूसरों को मेरा नाम अतहर हबीब है और मैं पंजाब के एक छोटे से शहर मालेरकोटला का हूँ। मुश्ताक जी भी वहाँ से ही हैं। आपकी तरह हम लोगों के भी कुछ सपने थे जो इसको देख रहे हैं। सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं कि बड़े होकर हम कुछ बनेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे सबको फ़ख्र महसूस हो, घर वालों को फ़ख्र महसूस हो। तो जब मैं यहाँ पे आया बॉम्बे में तो काफ़ी सारे शोज़ किए मैंने, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तेरी भाभी है पगले, कॉमेडी सर्कस, लेकिन फिल्म तक पहुँच नहीं पा रहा था। जो जो मेरा मेन टारगेट था, वो टारगेट जो है वो मुश्ताक जी की वजह से पूरा हुआ। और मैं इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमने ऐसी फिल्म प्लान की जो कि हमारे देश के लिए है। हमने बहुत ही मेहनत से इस पिक्चर को बनाया है और रिस्पॉन्स भी जिन जिनको दिखाया है उनसे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जैसे मुश्ताक जी ने बताया कि सरहद के उस पार से लोग आते हैं, अटैक करके चले जाते हैं, कभी जिहाद के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। हमारी हाँ, फिल्म बीच ये में बोलती बोलता है। है जिहाद के नाम पे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जिहाद और फसाद में फ़र्क क्या है। हाँ, उनको ये जो शहीद होने के लिए भेजा जाता है उनको ये नहीं पता होता है शहादत और खुदकशी में फ़र्क क्या है। यही सब कुछ इस फिल्म में हमने दिखाया। बस मेरा यही कहना था कि हर एक लड़के की तरह मेरे जो सपने थे वो थोड़े अब पूरे होने को आ रहे हैं। मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि आप लोगों के भी कुछ ना कुछ सपने होंगे, आप भी कुछ बनना चाहते होंगे, तो प्लीज़ उसी के नाते आप हम लोगों को सपोर्ट कीजिए कि आज आप हमें करेंगे, कल आपको करेंगे लोग। तो प्लीज़ इस फिल्म को देखने जाइए और ये एक देशभक्ति की बहुत अच्छी पिक्चर है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, उससे लगाव है, तो एक बार मेरे कहने से वो फिल्म देख लीजिए। उसके बाद मैं डिसाइड कीजिए। हाँ, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे, आपको फिल्म अच्छी लगेगी। कब रिलीज हो रहा है? ये 29 अगस्त 2025 को रिलीज हुई। आपके कैरेक्टर की बात यार वो मैं हम लोग अगर फिल्म देखेंगे तभी आपको उसके ज़्यादा लिए अच्छा रहेगा। टिकट वो लेना हम पड़ेगा, वो टिकट ऐसा लेना पड़ेगा। हाँ क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि मैं बहुत सालों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। शोज़ हमने बहुत किए हैं, मुश्ताक जी ने बहुत शोज़ किए हैं, लेकिन ये फिल्म यहाँ तक लेके आना, मतलब इससे हमारे पूरे जज्बात जुड़े हुए हैं, हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं इससे, और यहाँ तक आना, रिलीज तक लाना, मैं सच्ची बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं ऊपर वाले का, भगवान का, अल्लाह मियाँ का, वाहिगुरु का बहुत बहुत
थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वरना बहुत सारे लोग तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। ऐसे सब्जेक्ट भी है। और ये मतलब बड़ी बात है कि हम लोग अपने देश को, जिससे हमें अपने देश से मोहब्बत है, हम ऐसा सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं जो देश के ऊपर आधारित है। सर आपने जी आपकी तरह क्या आपने जी, दो गाने हैं मैंने करे हैं इसमें, ये म्यूजिक डायरेक्टर है। और जब इन्होंने सुनाया स्क्रिप्ट तो अब ये जो इम्तिहान लेते हैं तो मुखली भी चेंज इन्होंने काफ़ी करे, भाई ये नहीं वो नहीं, हमारा तो मेहनत इनके साथ मेहनती आदमी तो हमने भी मेहनत करी। नहीं, इन्होंने भी वर्सेटैलिटी दिखाई, और एक नहीं तो दूसरा तीसरा चौथा धुन नहीं, बनाई। इन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत की है, मुश्ताक जी ने इनसे बहुत काम करवाया, क्योंकि फिल्म का जो मौजू है वही ऐसा है कि हमने एक चीज़ को कभी एक बार में ओके नहीं किया, जी। उस पर बहुत मेहनत किया हमने। और बहुत अच्छा लिखा है। मुश्ताक भाई ने दोनों गाने मुश्ताक भाई ने लिखे हैं, एक शाहिद मलिया जी गाए हैं, दूसरा राजा हसन जी गाए हैं, और बहुत मेहनत से उन्होंने भी गाया है। गाने को बोल सकता ये है मेरा वतन। बाकी थोड़ा गाना थोड़ा सा जाता है कि हथेली पे जान सर पे खपन, हथेली पे जान सर पे कफन, दुश्मन को कर देंगे जिंदा दफन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो ये फिल्म के जो भी मैसेज है, मैसेज ऑफ लव, मोहब्बत और एकता की बात है, आप देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। बड़ा एक अलग एंगल से मुश्ताक भाई ने ये फिल्म बनाई है, मोहब्बत का मैसेज दिया है, इन्होंने जो दूसरा गाना किया इसमें, एकता। उसकी ऐसी सिचुएशन है कि एक टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आया है, मस्जिद से निकल के अटैक के लिए जा रहा है, वो निकल जाता है मस्जिद पे, कैमरा रह जाता है, मस्जिद आवाज़ लगाती है उसको पीछे से, रुक फिजाइन रुक फिजाइन रुक। ये रुक फिदाइन, रुक रुक फिदाइन, रुक फिदाइन, रुक रुक फिदाइन, मरने से पहले जान ले क्या कहता तेरा दिल, रुक फिदाइन, रुक रुक फिदाइन। क्या गाना आपने गाया या कोई नहीं, ये शाहिद 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 मालिया गाया है, और ये जो टाइटल है वो राजा राजा हसन। दोनों बहुत अच्छा गाए हैं, मेहनत से गाए हैं, बहुत जोश से गाए। मैं सिर्फ इतना, जितना कुल मिलाकर के बातें हो रही है, जो भी आप सुन रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, उसकी इन टोटलिटी अगर बात कहें तो मैसेज ये पहुँचता है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। कुल मिलाकर यही है कि ईंट का जवाब पत्थर से, फिल्म में भी वही दर्शाया जाएगा, और यही करना भी हमको, यहाँ वहाँ पे शिकायत नहीं करनी है किसी को, ये यूनेस्को या हो यहाँ वहाँ, तो वो एक अच्छी बात है। और अगर हमारी प्रॉब्लम हम ही ने सॉल्व करी। हाँ एग्जैक्टली, और ऐसा दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो, और अभी जिस हिसाब से जो माहौल चल रहा है, और ऐसे माहौल में ऐसी फिल्म का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जहाँ सैयारा आ रही है, रोमांटिक और ये सब आ रही है, और उसमें ऐसी कोई फिल्म कोई हिम्मत दिखाता है, तो ऐसे को हौसला अफजाई करना अनिवार्य है, हमको हौसला नहीं, वो जरूरी भी है, क्योंकि बहुत हम जरूरी है। हिंदुस्तानी हैं और हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो हाँ। उसको देखना बहुत जरूरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक जोड़ के इन्होंने जो प्रेजेंट किया है, और देश जो होता है वो हमारी माँ समान होता है, और जो हमारी, जो अपनी माँ का नहीं वो किसी का नहीं। कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। ये नसीम भाई हैं, ये डीओपी हैं, कैमरामैन है इस फिल्म के, इन्होंने इसके बिना पिक्चर हाँ हमने बहुत मुश्किलों से किया, काफी सारा नेचर थोड़ा जोर से नेचर के इश्यूज थे थोड़े से, बट फिल्म बहुत खूबसूरत है और एक मैसेज है। सर पोस्टर लिखने, पोस्टर में थोड़ी मतलब कि हिंदुस्तान में जो खेल को है, शेरनी ने लिखा है, शेरनी में बरसता है, शेरना तो फिर और बहुत सी फिल्में हैं। अब प्लीज 15 अगस्त का लेकर सारे के बिल्कुल आपके सारे किस पर कोई आप फ्रेंड सर्कल में रील बना रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है,
नहीं, हमने कभी अभी तक क्योंकि कोई रील नहीं बनाया। अभी तक कोई रील तो नहीं बनाया कि हम इस चीज पे अगर लगे आप हुए हैं। लोगों को अच्छा लगे तो लोगों को लगे तो वो बने। हाँ हमें अच्छा हमें अच्छा इसलिए हमने आपको पूछा है कमेंट में ये हमने नहीं बनाया कि ये लोग जो लोगों को अच्छा लगे, जो देशभक्त हैं उनको अच्छा हाँ लगे हाँ। वो बनाए। अच्छा तो हमने फिल्म में करके दिखाया है। तो पब्लिक क्यों पिक्चर देखने आए पब्लिक आप अगर देशभक्त हैं तो आए। हाँ, अगर देश से प्यार है तो आए, हाँ, अगर देश से प्यार नहीं है तो नो प्रॉब्लम। कोई नहीं आप संदेश देना चाहते हैं भारत के देश को सारा फिल्म में संदेश ही है कि जो इन्होंने कहा ईंट का जवाब पत्थर से देना है। बैठ के ये नहीं देखना कोई मदद के लिए आएगा। अपनी हिफाजत अपनी मदद खुद करनी, किसी और के भरोसे नहीं बैठना। हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है। हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट लगाने की, और अगर कम लगेंगे आप देखने आएंगे, हमें हौसला मिलेगा, हमें और थिएटर मिलेगा। अभी तो मिलने शुरू होने हैं। हमारी कोशिश है कि 150 से 200 प्रिंट हमारे लगे। आइए सर जी, राणा जी, इस फिल्म का एक और अहम किरदार, जाने पहचाने चेहरे, राणा जंग बहादुर साहब। भारत बस फिल्म रिलीज हो रही है, इसको आप लोगों का प्यार चाहिए ताकि पब्लिसिटी अच्छी हो, लोग सिनेमा में जाएं। देशभक्ति की फिल्म है कि बहुत देर के बाद ऐसी फिल्में मनोज कुमार साहब बनाया करते थे, मगर ये दूसरे ढंग की है। तो आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। इतनी ही गुजारिश है कि मुश्ताक पाशा जी ने सर इसमें अच्छे पुलिस वाले बने हो या पुलिस वाले बात कर रहे हैं तो फिर मैंने सोचा मैं रुक जाऊँ। नहीं तो मतलब अब अच्छे पुलिस वाले हमारा देशभक्त बने हैं बिना मुझे बताएंगे। उसके लिए तो पैसे लगे। दोनों तरह के करते हैं, इसमें मेरे ख्याल पॉजिटिव है। देशभक्ति है कितना आपको एक्साइटेड है पिक्चर के लेकर बहुत दिन बाद सर पिक्चर आ रहे हैं हमारे सामने बॉलीवुड क्या बोलते हाँ जी, हैं बहुत दिनों बाद सर पिक्चर आ रहे हैं कितना एक्साइटमेंट पिक्चर में क्या थोड़ा नहीं बहुत देर तो नहीं, 3-4 पिक्चर रेडी हैं। अब प्रोड्यूसर रिलीज नहीं कर रहे हैं, जैसे बुखारी साहब की फिल्म तीसरी बेगम, तो बहुत अच्छा रोल है। वो रिलीज कब करेंगे पता नहीं। मैं क्या हुआ था, कुछ देर के लिए पंजाब शिफ्ट कर गया। पंजाबी पिक्चरों का दौर था, तो मैंने ज़्यादा स्टे वहाँ किया। तो मैंने 6 साल में 64 पिक्चर। तो अब क्या है कि वहाँ हो गया नाम वाम सब कुछ। तो अभी क्या है कि वो अभी तालाब में गए थे, द्वारका समुंदर में आ गए। समुंदर में आ गया। तो अभी क्या जिसको चाहिए वो बुला लेंगे, बढ़िया। तो अभी फिर बैक टू द पवेलियन। और इन्होंने मुझे भी यही कहा कि वापस आ जाओ। बहुत पंजाब में पूरा टीम है आप बॉलीवुड है आने वाला वक्त में क्या क्या प्लान है फिल्म कर रहा हूँ और क्या। तो मुझे कुछ गाने को पता करते हैं मैंने पूछा था, कहते और कुछ आता ही नहीं, कहते एक्टिंग के बगैर और कुछ आता नहीं, पानी पूरी तो बेचेंगे नहीं। अब क्या है कि पिक्चरें जो हैं वो शुरू हो रही जिस तरह के सिनेमा हॉल बहुत कम बॉलीवुड जा रहे हैं पिक्चरों देखने के लिए हैं। पहले भी मुताबिक लिए आ रहे बस ज़्यादातर मोबाइलों के क्या बनाते हैं इसके लिए क्या करते हैं मैसेज कुछ नहीं, देखो जिंदगी में जो चेंज है ना, दैट इज लॉ ऑफ नेचर। पहले रील खरीदते थे, 1000 फीट की आती थी, अभी डिजिटल हो गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, कंपटीशन तो रहेगा मगर हर चीज सर्वाइव करेगी। अभी सियारा आपने देखी, थिएटर भरे पड़े हैं। लोगों ने सोचा था कि 400 करोड़ के करीब जाएगी, 500 से ऊपर चलेगी। ओवरसीज 135 करोड़ का या 350 करोड़। तो अब क्या है कि ये कोई बात नहीं है कि सिनेमा में कम लोग हैं। फिल्म ऐसी बनाओ कि उनको सिनेमा में आना पड़े। ओटीटी पे कुछ देर के बाद आता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो लोग वेट ही नहीं कर पाएंगे ना। जब पहले दिन ही, पहले हफ्ते, फ्राइडे सैटरडे संडे हंगामा हो गया, तो कहते हैं ओटीटी की कौन वेट करे, तब तक तो और आ जाएंगे। तो इसलिए ऐसा है कि फिल्म अगर आप अच्छी बनाए तो फिल्म चले। तो हम अगर क्या फिल्म करना- चलती है तो यही नहीं कि थिएटर से ही, अगर ओटीटी पे चलती है तो भी प्रोड्यूसर को पैसा आता है,
और मोबाइल पे देखते हो तो भी प्रोड्यूसर तक पहुंचता है। क्योंकि किसी भी मीडियम से आप फिल्म देखते हैं तो पैसा प्रोड्यूसर तक पहुंचता है। ये और उस्ताद की आपकी कास्टिंग के बाद फिर किस तरह के राणा जी को आपने कहा कि ये इस रोल के लिए परफेक्ट है राणा जी, इनको मनाना पड़ा। किस तरह आपने कास्टिंग मैंने ऐसा नहीं, मनाना नहीं पड़ा, इन्होंने थ्रेट दी मेरे को, कहते मैं पिक्चर बना रहा हूँ। मैं डर गया, इनका क्या करना है, कहते रोल करना है। ये ना भाई अलग से पहले भी ये हमारे सीनियर हैं, हमारे कॉलेज से सीनियर हैं, और हमारा मलेकुला शहर है वहीं पे पढ़े हैं, वहीं से पढ़े, और हमारा हमारे शहर कुल्ला ही के आर्टिस्ट कहलाते हैं। ये जाने पहचाने चेहरे हैं, इनको ना लेना, इनके साथ काम ना करना तो हमारे इलाके के साथ धोखा करना। एक ही शहर के हमारे को। जैसे सबके खुली पिक्चर रिलीज होने के बाद का काफी तो एक्साइटमेंट पिक्चर देखने के लिए कौन सी फिल्म, कौन सी? खुली पुली। पूरे अमिताभ वाली और गोविंदा वाली। वार टू आ रहा है, वो अभी आई, वार टू तीसरा आ रहा है, उसकी कंट्रोवर्सी भी। वार टू आ रहा है, इतनी बड़ी पिक्चर है, इसी महीने का आ रहा है, अभी आज इसी महीने में आ रहा है। फिल्म बजट से बड़ी नहीं होती, स्टार से बड़ी नहीं होती, बड़ी होती है जुमेरात की रात से जुमे के सुबह तक। फिल्म रिलीज होने के बाद ऑडियंस बताती है कौन सी फिल्म बड़ी है, कौन सी छोटी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो